Today we shall be teaching tests of hypothesis. Tests of hypothesis is in semester 2, paper 5. This is in semester 2, paper 5. Now in test of hypothesis, first we should know about the two types of errors. Type 1 error and type 2 error, sometimes called the alpha error and the beta error. Type 2 error is if we reject a hypothesis when it should be accepted, then a type 1 error has been made. Hypothesis को reject करना चाहिए, उसको accept कर दिया, type 1 error. Type 2 error, when we accept a hypothesis when it should be rejected. Reject होना चाहिए, लेकिन उसको accept कर दिया, we commit a type 2 error. Now in hypothesis, we shall be having two-tailed tests or one-tailed test. वन-tailed टेस्ट में क्या होगा, ग्रेटर साइन रहेगा या लेस रहेगा. टू-tailed टेस्ट में रहेगा नॉट इक्वल टू, ग्रेटर भी देखने होगा, लेस भी देखने होगा. और हाइपोथेसिस में जानने होगा H0 और H1. H0 को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस, H1 को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस मतलब कोई कुछ कहा कि मेरा दवा खाने से 95% आदमी ठीक हो जाता है, क्या उस रूम से ताश निकालो, इस रूम से हम कहा देंगे, कहने से तो नहीं होगा, उसको जांच करने होगा. तो जो कहा दैट इज नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस गलत है. अब हाइपोथेसिस को अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो नल सही होगा और रिजल्ट होगा सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट. अगर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो नल H0 एक्सेप्ट किया और रिजल्ट होता है नॉन सिग्निफिकेंट. अगर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो किसको रिजेक्ट किया, H0 रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट H0, तब कौन सही होगा, H1 सही होगा, एक्सेप्ट H1, और रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा. अब वन टेल टेस्ट में अगर हम लोग टेबल वैल्यू जब देखेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. और टू टेल टेस्ट में रहेगा एंड दिस इज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, इज 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में. अगर कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट करने होगा और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट करने होगा. वन टेल टेस्ट में क्या होगा, ग्रेटर साइन रहेगा या लेस साइन. ग्रेटर साइन अगर रहेगा हम लोग z निकालेंगे. ग्रेटर साइन में क्या होगा, अगर z का वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है तब होगा रिजेक्ट, नहीं तो एक्सेप्ट. z का वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है तो रिजेक्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट होगा. लेस साइन रहेगा तो अगर z का वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से छोटा है तब रिजेक्ट होगा. लेस में कब रिजेक्ट होगा, अगर z का वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से छोटा है तब होगा रिजेक्ट, नहीं तो होगा एक्सेप्ट. और टू टेल टेस्ट में क्या होगा, अगर इस रेंज का बाहर में है तब होगा रिजेक्ट, नहीं तो होगा एक्सेप्ट. अब हम लोग सम शुरू करेंगे, यह हम लोग करेंगे स्पीगल किताब से. एम.आर. स्पीगल जो स्टैटिस्टिक्स का किताब है उसमें है 173 पेज में. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंस किसी का पावर है, एन इंडिविजुअल इन वन रूम is asked to state the color of a card chosen from a deck of 50 well shuffled cards by an individual in another room. दूसरा रूम में है, वो कहता है इस रूम से हम कार्ड बोल देंगे, 50 कार्ड में कौन का क्या कार्ड है, लाल है कि ब्लू है. It is unknown to the subject how many red or blue cards are in the deck. If the subject identifies 32 cards correctly, determine whether the results are significant at 0.05 and 0.01 level of significance. Now hypothesis को फ्रेम करने होगा, यहाँ probability से आएगा H0 is to P. हमको देखना है उसको एक्स्ट्रा सेंस का पावर है कि नहीं है. उस रूम से कार्ड निकाल रहा है, इस रूम से कार्ड दे रहा है, क्या कार्ड है. तो अगर आधा सही बोलेगा 0.5 तब उसको पावर नहीं है, आधा तो आदमी अंदाजी ठीक बोलेगा. If he identifies half of them correctly, he is guessing, he has no powers. तो अगर आधा बोला तो यहाँ लिखने होगा he is guessing, गेस कर रहा है, मतलब he has no powers of ESP. ESP का कोई पावर नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. पावर कब होगा, जब आधा से अधिक सही बोलेगा.
तो यहाँ हम लोग का 3 आएगा, ग्रेटर और लेस, 1 टेल में या नॉट इक्वल 2 टेल में। तो लेस नहीं देखना है, क्योंकि आधा भी बोलेगा तब भी गेसिंग है, आधा से कम बोलेगा तब भी गेसिंग है, तब भी उसका पावर नहीं है। तो पावर कब होगा? जब वो आधा से अधिक सही बोलेगा, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन 0.5 होगा। और नॉट इक्वल देखना नहीं है, यहाँ लिखेंगे ही हैज पावर्स ऑफ ESP। समझ में आया ना? ग्रेटर में रहे इसलिए दिया क्योंकि हमको आधा बोलेगा तब भी पावर नहीं है, आधा से कम बोलेगा तब भी पावर नहीं है। पावर कब होगा? जब आधा से अधिक सही बोलेगा, इसलिए ग्रेटर साइन इज एप्लीकेबल। और नॉट इक्वल टू नहीं देखना है, जो आधा लेस भी ग्रेटर भी दोनों तरफ नहीं देखना है। अब हमको निकालना है म्यू और सिग्मा। म्यू होता है NP। N कितना कार्ड्स था? देयर वाज 50 कार्ड्स, तो 50 और रेड एंड ब्लू 2 कार्ड है, तो 2 में 0.5 होगा, प्रोबेबिलिटी 25। सिग्मा का फॉर्मूला है रूट NP/Q। तो रूट N है 50, P है 0.5, Q होता है 1 माइनस P, यह भी होगा 0.5। इसको मल्टीप्लाई करके रूट करोगे, इस सिग्मा निकलेगा 3.54। अब जो हम लोग का फॉर्मूला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, z बराबर x माइनस म्यू बाई सिग्मा। x है कितना कार्ड वो सही बोला, हम लोग 32 क्वेश्चन में है, 32 कार्ड सही बोला। म्यू निकाले हैं 25, सिग्मा 3.54। इससे माइनस करके इसको डिवाइड करोगे तो ये z निकलेगा हम लोग का 1.98। अब इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल लिखने होगा। क्या बोले थे? ग्रेटर में रिजेक्ट होगा अगर z का वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है। तो रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ z इज ग्रेटर देन। रिजेक्ट होगा अगर z बड़ा है। बड़ा किससे है? इसका पॉजिटिव वैल्यू से 1.645 at 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और नंबर 2, नहीं तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अदरवाइज, नहीं तो एक्सेप्ट। रिजेक्ट होगा अगर जो z निकला वो अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है। ग्रेटर में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ z कितना निकला? 1.98। एज z इक्वल टू 1.98, 1.645 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1.645, इसलिए द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तब क्या होगा? लिख दिए थे, रिजल्ट्स होगा सिग्निफिकेंट। द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, रिजल्ट्स होगा सिग्निफिकेंट। और रिजेक्ट हुआ मतलब नल भी को हम लोग रिजेक्ट किया, यह सही होगा। यह क्या कहता है? उसका पावर्स है, एंड ही हैज पावर्स ऑफ ESP। उसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का पावर है। अब इसी तरह करने होगा 0.01 में। z तो वही निकलेगा। 0.01 में क्या होगा? रिजेक्ट होगा अगर z बड़ा है। 0.01 का वैल्यू है 2.33, नहीं तो एक्सेप्ट अदरवाइज। अब यहाँ 1.98 z निकला, ये 2.33 से छोटा है, इसलिए क्या होगा? the as z equal to 1.98 is less than 2.33, the hypothesis is accepted। एक्सेप्ट होगा तो रिजल्ट होगा नॉन सिग्निफिकेंट, और यह सही होगा मतलब he has no powers of ESP। ESP का कोई पावर नहीं है। यह पहला क्वेश्चन हुआ। एक चीज ख्याल रहे, 1 टेल में ग्रेटर रहेगा या लेस रहेगा। डिसीजन रूल में रिजेक्ट होगा अगर z पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है ग्रेटर में। लेस में रिजेक्ट होगा अगर z नेगेटिव वैल्यू से छोटा है। ये 1 टेल टेस्ट हुआ, ग्रेटर और लेस। नॉट इक्वल टू जहां रहेगा रिजेक्ट होगा अगर z इस रेंज का बाहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए पेटेंट मेडिसिन। एक दवा दुकानदार बोलता है ही 90% इफेक्टिव है, उसका दवा 90% इफेक्टिव है इन रिमूविंग एलर्जी। इन सैंपल ऑफ 200 पीपल, 200 पीपल को टेस्ट किया गया,
मेडिसिन प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर 160। हमको देखना है कि मैन्युफैक्चरर्स क्लेम लेजिटिमेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब इसको भी फॉर्म करने होगा 80:p इक्वल टू 90% तो ठीक होगा तो 0.9। अगर 90% ठीक होता है तो उसका क्लेम करेक्ट है, हिज क्लेम इज करेक्ट, सही क्लेम है। और H1:p में क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि अगर 90% ठीक होता है तब भी क्लेम करेक्ट है, 90% से अधिक ठीक होगा तब भी क्लेम करेक्ट होगा। देखने होगा क्लेम कब करेक्ट नहीं है, व्हेन इज दिस क्लेम नॉट करेक्ट, अगर 90% से आदमी कम ठीक होगा, क्योंकि 90% ठीक हुआ देन हिज क्लेम इज करेक्ट। इफ मोर देन 90% रिकवर्स हिज क्लेम इज आल्सो करेक्ट। सो व्हेन हिज क्लेम इज फॉल्स और इलेजिटिमेट, when less than 90% will recover. So here his claim is false, गलत है। Then you find out mu and p, n है 200, 200 people, mu है, p है 0.9, 200 into 0.9, this mu comes to 180, 180, sigma is root npq, root n है 200, p है 0.9, Q होगा 1 minus 0.9, 0.1, NPQ comes to 4.23। अब हम लोग का लिखने होगा वह चीज, डिसीजन रूल। डिसीजन रूल नंबर 1, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। वन टेल टेस्ट है तो रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ z इज लेस साइन में कब बोला रिजेक्ट होगा, अगर z का वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से छोटा है तो रिजेक्ट द हाइपोथेसिस if z is less than minus 1.645 at 0.05 level of significance, and number 2 accept otherwise, नहीं तो accept करने होगा। नेगेटिव में रिजेक्ट होगा अगर z का जो वैल्यू निकला वह अगर इसका नेगेटिव वैल्यू से छोटा है तो z हम लोग का निकालने पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस म्यू बाई सिग्मा, x है कितना आदमी सही हुआ 160, म्यू 180 बाई सिग्मा निकला है 4.23। सो हम लोग का z निकलेगा -4.73। अब डिसीजन रूल में लेस साइन रिजेक्ट होता है अगर z का वैल्यू इसका नेगेटिव वैल्यू से छोटा है, नहीं तो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर z क्या निकला -4.73, जो इस नेगेटिव वैल्यू से छोटा है, इज लेस देन -1.645, इसलिए द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। z का वैल्यू इसका नेगेटिव वैल्यू से छोटा है, इसलिए रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट हुआ तो रिजल्ट्स क्या हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ। द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, रिजल्ट्स हो गया सिग्निफिकेंट। और कौन सही होगा, ऑल्टरनेट सही होगा। ऑल्टरनेट क्या कहता है, उसका क्लेम इज फॉल्स, झूठ बोला, एंड हिज क्लेम इज फॉल्स। अब इसको करने होगा 0.01 में, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ z इज लेस देन -2.33 at 0.01 level of significance. Number 2, accept otherwise. Here we z -4.73 -2.33 से छोटा है, तो यहाँ भी क्या होगा, हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, रिजल्ट्स होगा सिग्निफिकेंट, एंड हिज क्लेम इज फॉल्स। हम अब सम अप करते हैं। एक फर्स्ट डे हुआ, हाइपोथेसिस 4 दिन लगेगा, 4 टाइप का सम्स है। सो 0.05 और 0.01 में ग्रेटर या लेस रहेगा तो 1 टेल टेस्ट, नॉट इक्वल रहेगा तो 2 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट में रिजेक्ट होगा अगर z का वैल्यू ग्रेटर साइन रहेगा तो z का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा है तब रिजेक्ट, नहीं तो एक्सेप्ट। लेस में रिजेक्ट होगा अगर जो z निकलेगा वो अगर नेगेटिव वैल्यू से छोटा है तब होगा रिजेक्ट, नहीं तो एक्सेप्ट। 2 टेल में एंड है, रिजेक्ट होगा अगर इस रेंज का बाहर में है, नहीं तो एक्सेप्ट होगा। हम लोग 2 टेल टेस्ट करेंगे। और टाइप 1 टाइप एरर बता दिए। If you reject a hypothesis when it should be accepted, we commit a type 1 error, and when we accept a hypothesis when it should be rejected, a type 2 error has been made. Tomorrow हम लोग इसका सेकेंड टाइप करेंगे हाइपोथेसिस का। फर्स्ट टाइप आज हो गया, कल सेकेंड टाइप करेंगे।